शमशेर के जाने पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी। वो बाबा साहब से कहेगी कि उसके बेटे को वापस लाया जाए। वो उसके बगैर मर जाएगी। वो बाबा साहब से कहेगी कि आपकी गलती है, आप ही को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आप ही को झुकना पड़ेगा। तब बाबा साहब बड़े गुरूर से कहेंगे कि मुझे झुकना नहीं आता, मैं अपना सर कटवा सकता हूँ मगर किसी के सामने झुक नहीं सकता, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। वो इस घर को खुद छोड़कर गया, दर दर की खाक छानेगा तो उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। मैं उससे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। शमशेर की माँ अपने शौहर के सामने बेबस होती है और चुपचाप ये गम सह जाती है। वो शमशेर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और शदीद बीमार हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब को उसकी हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आएगा। शमशेर महक को लेकर एक किराए के मकान में चला जाएगा। वहाँ पर वो उसे कहेगा कि यहाँ सारी सहूलियात मौजूद हैं, कुछ सामान नहीं है वो मैं तुम्हें ला दूँगा। शमशेर के पास पैसे तो होंगे नहीं, इसीलिए वो जाकर अपना मोबाइल फ़ोन ही बेच देगा। मोबाइल फ़ोन बेचने पर उसको कुछ अच्छी रकम हाथ आ जाएगी, जिससे वो कुछ शॉपिंग करेगा और घर वापस आ रहा होगा कि रास्ते में उसे कुछ डाकू घेर लेंगे। वो गन पॉइंट पर शमशेर से रकम भी छीन लेंगे और शमशेर को शदीद ज़ख्मी भी कर जाएंगे। शमशेर इसी हालत में जब घर जाएगा और घर जाकर वो महक को बताएगा कि उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया था और जो रकम वो उसके पास थी वो सब वो लूट कर ले गए। तब इस मौके पर शमशेर का दोस्त उसका बहुत ज़्यादा साथ देगा और उनकी खूब मदद भी करेगा, लेकिन वो उसे समझाएगा कि उसे कभी न कभी बाबा साहब के पास वापस तो जाना है। तब शमशेर कहेगा कि उसे कभी भी अपने बाप के घर पर नहीं जाना, वो वहाँ जाना नहीं चाहता जहाँ महक की ज़िंदगी को ख़तरा है। महक भी फैसला करेगी कि उसे बाबा साहब के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि उसी एक्सीडेंट में एक मासूम शख्स भी उसी की वजह से मारा गया। इसीलिए महक अब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती है और शमशेर इस मामले में उसका भरपूर साथ देगा। चाहे वो उसका सगा बाप ही क्यों ना हो, वो उसके ख़िलाफ़ भी उठ खड़ा होगा। महक ये बात समझती है कि शमशेर का अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन वो हक़ और सच के लिए अब उठ खड़ी हुई है और इससे पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। एहसन अपनी मोहब्बत का इजहार जब निदा से करेगा और उससे कहेगा कि वो उससे शादी करना चाहता है, तब वो राज़ी हो जाएगी। अपने बाप अकरम साहब से कहेगी कि वो एहसन के साथ शादी करने पर रज़ामंद है। तब अकरम साहब उससे पूछेंगे क्या उसने ये फ़ैसला अपने दिल से किया है, अपनी मर्ज़ी से। तब निदा कहेगी कि उसने आज तक अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला नहीं किया, बल्कि हालात ही थे जो उनको इस तरह के फ़ैसले करवाते आए हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।